नमस्कार दोस्तों। हैप्पी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम मैरिज साइन के बारे में। तो बिल्कुल, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी सबसे अलग है और सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है। तो हम सभी के लिए यही दुआ करेंगे कि अगर पॉसिबल हो, ईश्वर की मर्जी हो, यूनिवर्स की मर्जी हो, तो आपकी मैरिज आपकी ट्विन से हो। तो आज हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी साइन है जैसे यूनिवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में मैरिज साइन के रूप में उनको देता है। तो सबसे पहला जो साइन है, सबसे पहला साइन है कि अ, दोनों के अंदर ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों के अंदर उनकी जो एनर्जी है, जिस एनर्जी से वो बहुत ज़्यादा अपने आप में परेशान रहते थे। समझ सकते हैं किसी कि वो दोनों में जिस कारण से सेपरेशन होता था, जिस एनर्जी के कारण उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, वो दोनों में सॉल्व हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि अ, जिस कारण से वो दोनों का सेपरेशन बार बार होता था, जैसे समझदारी ना होना या कोई भी कारण हो सकता है, वो चीज़ें हील हो जाएंगी। अगर मैरिज साइन अगर इसको देखा जाए तो ये फर्स्ट है कि वो जो प्रॉब्लम बार बार क्रिएट कर रही थी, सेपरेशन ला रही थी, वो वाला प्रॉब्लम दोनों के अंदर दूर हो जाएगा। साथ ही साथ दूसरी साइन ये है साथ ही दूसरी साइन ये है कि जो डीएफ की एनर्जी है उसमें अध्यात्म बहुत ज़्यादा दिखेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि शक्ति ने खुद को कितना तपस्या किया था, कितना ज़्यादा बैलेंस किया था, तब जाके उनकी जो मैरिज भगवान शिव से हुई थी। यानी कितनी तपस्या उनके अंदर था। तो अगर आपकी मैरिज आपकी ट्विन से होनी रहती है तो उनके अंदर अध्यात्म बहुत ज़्यादा आएगा। यानी देव का जर्नी में जो मैरिज साइन है ये भी है कि उनके अंदर अध्यात्म बहुत ज़्यादा, वो खुद को एनलाइट करना शुरू कर देंगी या खुद खुद जो है आध्यात्मिक मार्ग पे चलना शुरू कर देंगे। तो ये भी होता है ट्विन फ्लेम मैरिज साइन। अगर मान लीजिए कोई अपने आप को आध्यात्मिक नहीं कर रहा है, छोटे छोटे कर्म में उलझा रह रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी मैरिज साइन ये नहीं है। उनकी हो सकता है इनकी मैरिज नहीं होगी, लेकिन ये है मैरिज साइन होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। साथ ही साथ हमारा तीसरा जो ट्विन फ्लेम मैरिज साइन होता है कि आपको बहुत ज़्यादा नेचर जो है ना, किसी मैसेज के थ्रू आपको बर्ड शो करेगा। यानी चिड़िया मतलब समझ रहे हैं, आपको जोड़े में बर्ड्स दिखेंगी। जैसे कि कोई भी आपको बर्ड्स दिख सकती हैं और वो ज़्यादातर डीएफ को ही दिखती है। ये भी हमारा एक मैरिज साइन होता है। चौथी हमारा मैरिज साइन ये है कि जैसे शंकर भगवान, माता पार्वती के जो इमेजेस हैं, वो अच्छी अच्छी इमेज आपको कहीं ना कहीं दिखने लगेंगे। हो सकता है किसी सोशल मीडिया पे दिखना शुरू हो जाए, या आप कहीं गाड़ी में गए हो, वहाँ माँ पार्वती और भोलेनाथ का फोटो लगा हो। मतलब ये चीज़ें आपको ज़रूर दिखेंगी। कहीं ना कहीं से आपको यूनिवर्स या राधा कृष्ण किसी का भी ऐसे स्पिरिचुअल जिनका है ना, वो आपको ऐसे फोटोज दिखा के और आपके मन में एक भावना आएगा कि शायद ऐसा मेरा भी कुछ ऐसा रिश्ता है या कुछ ऐसा करके, और ऐसी भावना आएगा। तो ये भी हमारा जो है ना, और ये भी हमारा मैरिज साइन में ही आता है। और साथ ही साथ मैरिज साइन और भी ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि ये जो साइन है ओनली यही, कुछ डिफरेंस भी अलग अलग लोगों को मैरिज साइन मिलते हैं, लेकिन कुछ कॉमन है इस मैरिज साइन में जो ये ज़्यादातर लोगों को दिखते हैं। साथ ही मैरिज साइन में यही है कि आपको हो सकता है कोई गाइड करने वाला, कोई गुरु मिल जाए। मैरिज साइन में ये भी होता है कि कोई आपको ऐसे गुरु मिल जाए जो आपकी मैरिज कैसे होगी या जो भी है आपकी जर्नी के बारे में गाइड करने लगे। या तो कोई ऑनलाइन ही ऐसे आपको वीडियोज के थ्रू, या कोई ऐसे ही आपको कोई गुरु मिल जाए जो आपको हील करने और आप सब इस जर्नी के बारे में अच्छे से आपको एक एक चीज़ नॉलेज देने लगे कि आपको कैसे हील होना है, कैसे अपने आप पे काम करना है। तो ये भी आपके मैरिज साइन होते हैं। और साथ ही साथ आपके अगर मैरिज में बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, बहुत ज़्यादा देर हो रही है, ये भी आपके ट्विन फ्लेम मैरिज साइन है। उसके बाद मैं आप सभी को ये भी शेयर करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम की मैरिज साइन में आपको डीएम का नाम जो है वो शो होगा। मतलब मान लीजिए कि आपको किसी गाना में या किसी कहीं भी आप देख रहे हैं, तो
कहीं न कहीं आपको उनका नाम दिखना शुरू हो जाएगा और ये आपको बहुत ज़्यादा होगा, मतलब एकदम नाम वाले तो बहुत ज़्यादा होगा कि आपको कहीं न कहीं नाम लिखा हुआ आपको दिख सकता है। और साथ ही साथ आपको ये भी हो सकता है कि आपको 1111 ये जो यूनिवर्सल नंबर है, वो भी आपको यूनिवर्स दिखाता है कि आप 11 चीज़ें ये चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। तो साथ ही अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है तो कहीं न कहीं आपको यूनिवर्स जो है वो मैसेज देना चाहता है कि आपकी जो जर्नी है उसको पूरी की जा रही है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आपको इस जर्नी को मतलब आपकी जो जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी, उसकी मैरिज साइन आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ कुछ और भी मैरिज साइन ये होते हैं कि वो अ, मतलब उनकी जो यूनिवर्स जो है ना उन्हें सजाने लगेगा। सजाने कहने का मतलब है कि यूनिवर्स उनके चेहरे में निखार ला सकता है या मतलब यूनिवर्स खुद ही उन्हें प्राकृतिक तरीके से उनके में बदलाव लाना शुरू कर सकता है। ये भी उनकी मैरिज साइन होती है कि ट्विन फ्लेम को यूनिवर्स खुद खुद ही उन्हें अपने नेचुरल तरीके से उनका जो भी है उनको सजाता है, उनको हील करता है। पाँचवीं जो भी है अगली जो उनकी साइन है कि ड्रीम आ सकता है, ऐसे ड्रीम आ सकते हैं कि हो सकता है कि आपके ट्विन का ड्रीम आपके बार बार आपके सपने में वो आ रहे हैं या आ रही हैं, तो ये भी आपके मैरिज साइन के अंदर ही आते हैं कि आपके ट्विन आपके सपने में आना, यानी बिल्कुल डीएम या डीएफ का सपने में आना। और अगर ये 2-3 बार हो रहा है, बहुत बार हो रहा है आपके ड्रीम में आना, तो ये यकीन मानिए कि ये भी आपका मैरिज साइन होता है। साथ ही साथ मैरिज साइन में ये भी होता है कि आपने दोनों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने कहने का मतलब कि आपने दोनों को आप दोनों ने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, इस यूनिवर्स को, कि हमें जो भी रास्ता है, हमें जो न्यायपूर्ण रास्ता है वो हमें दिया जाए। तो ये यूनिवर्स ही ये करवाता है आपके अंदर, अगर ये एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ गई है। और साथ ही साथ ये भी है कि आप न्याय देख रहे हो कि किसी के साथ बुरा नहीं करना है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा न्याय दिख रहा है, एकदम आपको न्याय सबसे ऊपर है। तो आपको पता है भगवान और जो भी ये यूनिवर्स है ना, वो जब आपकी खुद का त्याग देखता है ना, तो उसे लगता है कि नहीं, इसके अंदर अब मैं क्या सिखाऊं, जो खुद ही इतना त्याग कर रहा हो उसे मैं क्या और सिखाने के लिए इसको दूर करूं। तो वो फिर सेपरेशन कभी नहीं होने देता है। और वहीं ट्विन फ्लेम की मैरिज साइन मिल जाती है एंड उनकी मैरिज कितने जगह उनकी मैरिज हो भी जाती है। तो बिल्कुल अगर जिनको जिनको ये साइन मिल रहे हैं, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि किनको किनको ये साइन मिलता है। और ये नहीं कह सकती हूँ कि जिसको ये साइन नहीं मिल रहा है उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता है यूनिवर्स आपको अलग तरीके से साइन दे रहा हो। तो आप भी अपने जो भी आपको साइन मिलते हैं आप लोग मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम मेरे पास ये साइन है। मैं आपको कुछ ना कुछ जो भी है आपको बताने की कोशिश करूँगी, मेरे पास जो भी ज्ञान है आपकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो बिल्कुल और साथ ही अब जो भी मैंने बताया है, जो भी साइन अगर आपसे मैच कर रहा है, मैंने जो साइन बताया है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको इस जर्नी में, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और साथ ही अगर उससे भी कमेंट्स से आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक नंबर भी मैंने दिया है, आप शो किया, आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। तो बिल्कुल आज की वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं, बस इतना ही बात कर रही हूँ। आई होप आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और सबसे अच्छा लगता है जब आपकी मदद हो पाती है। जब किसी का मदद हो पाता है तो और अच्छा लगता है कि चलो हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उनको मदद हो पाता है मेरे वजह से। तो ये आप लोगों की ये दुआ है जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू एंड माय ऑल भी जितने व्यूवर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार आप लोगों को। और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ, माता शक्ति और राधा कृष्ण माँ स्वयं आपकी इस जर्नी को पूर्ण करें। आपके जो भी दर्द हैं, दुख हैं, उसको हील करके आपको अ,
आपको सेपरेशन से पेन हो रहा है उसको यूनियन में कन्वर्ट करे। मैं यही ईश्वर से कामना करूँगी, मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि आपकी जर्नी, आप सेल्फ लव करें एंड आपकी ग्रोथ हो। आप अपने मार्ग को जो भी चुना है आपने, आप उसमें बहुत आगे जाएं और अध्यात्म हमेशा आपके साथ रहे। ईश्वर हमेशा आपकी मदद करे, आपका हमेशा साथ दे। तो नमस्कार आप सभी को। और कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत आभार। अगर अच्छा लगा हो आज का वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं वीडियोस में आज ज़्यादा फ़ोटो डाल नहीं पाई हूँ, तो सो नॉर्मल मैंने एक वीडियोस क्रिएट किया है। आई होप आप लोग पसंद करेंगे। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास टॉपिक के साथ, जिसमें कोई आपका सवाल, आपके कमेंट्स पढ़ के वैसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।